आपका पहला सवाल है, लोगों को उनके पापों से कौन बचाता है? आपका ऑप्शन है ए मूसा, बी यीशु, सी कलीसिया, डी स्वर्गदूत। आपका सही जवाब होगा बी यीशु। मत्ती 1:21। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आपका दूसरा सवाल है, सपने में प्रभु का दूत किसके सामने आया? आपका ऑप्शन है ए यूहन्ना, बी पतरस, सी याकूब, डी यूसुफ। आपका सही जवाब होगा डी यूसुफ। मत्ती 1:20। जब वह इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। आपका तीसरा सवाल है, इब्राहिम के वंशज दाऊद के पुत्र कौन है? आपका ऑप्शन है ए सुलेमान, बी अमनोन, सी यीशु मसीह, डी अबशालोम। आपका सही जवाब होगा सी यीशु मसीह। मत्ती 1:1। इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। आपका चौथा सवाल है, इब्राहिम से लेकर दाऊद तक कितनी पीढ़ियां हैं? आपका ऑप्शन है ए 16, बी 17, सी 14, डी 15। आपका सही जवाब होगा सी 14। मत्ती 1:17। इब्राहिम से दाऊद तक सब 14 पीढ़ी हुई और दाऊद से बाबुल को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी और बंदी होकर बाबुल को पहुंचाए जाने के समय से लेकर मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। आपका पांचवा सवाल है, मरियम और बच्चे के साथ यूसुफ कहां चल पड़ा? आपका ऑप्शन है ए सामरिया, बी यहूदिया, सी गलील, डी मिस्र। आपका सही जवाब होगा डी मिस्र। मत्ती 2:13। उनके चले जाने के बाद देखो, प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे न कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। आपका छठवां सवाल है, कौन जानता था कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं किया? आपका ऑप्शन है ए राजा अग्रिप्पा, बी कैसर, सी प्रधान याजक शास्त्री हेरोदेस, डी पीलातुस। आपका सही जवाब होगा सी प्रधान याजक शास्त्री हेरोदेस। मत्ती 2:4 और 5। और उसने लोगों के सब महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठे करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यूं लिखा है,
आपका 7वां सवाल है, हेरोदेस के स्थान पर कौन राज कर रहा है? आपका ऑप्शन है ए अबीहूद, बी अरखिलाउस, सी मत्तान, डी इल्याकीम। आपका सही जवाब होगा बी अरखिलाउस, मत्ती 2:22। परंतु यह सुनकर कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर राज्य कर रहा है, वहां जाने से डरा और स्वप्न में चितौनी पाकर गलील देश में चला गया। आपका 8वां सवाल है, विद्वानों यीशु को क्या उपहार अर्पित किए? आपका ऑप्शन है ए नीलमणि, बी मरकत, सी लालडी, डी सोना, लोबान और गंधरस। आपका सही जवाब होगा डी सोना, लोबान और गंधरस। मत्ती 2:11। और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसे सोना और लोहबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। आपका 9वां सवाल है, जब यीशु का जन्म हुआ तो उसे खोजने के लिए पूर्व से कौन आए? आपका ऑप्शन है ए ज्योति शिष्यों, बी राजा अग्रिप्पा, सी कैसर, डी पीलातुस। आपका सही जवाब होगा ए ज्योति शिष्यों। मत्ती 2:1। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो, पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। आपका 10वां सवाल है, हेरोदेस की मृत्यु के बाद यीशु के माता पिता कहाँ रहने चले गए? आपका ऑप्शन है ए गलील में, बी सामरिया में, सी यहूदिया में, डी नासरत। आपका सही जवाब होगा डी नासरत। मत्ती 2:23। और नासरत नाम नगर में जा बसा ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया था कि वह नासरी कहलाएगा। आपका 11वां सवाल है, मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इब्राहिम के लिए इन पत्थरों से भी बच्चे पैदा करा सकता है। यह किसने कहा? आपका ऑप्शन है ए पतरस, बी यूहन्ना, सी मत्ती, डी याकूब। आपका सही जवाब होगा बी यूहन्ना। मत्ती 3:9। और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। आपका 12वां सवाल है, प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए कौन आया था? आपका ऑप्शन है ए यूहन्ना, बी इसहाक, सी इब्राहिम, डी याकूब। आपका सही जवाब होगा ए यूहन्ना। मत्ती 3:3। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। आपका
13वां सवाल है, जिस चट्टान से मूसा पानी निकाला उस चट्टान का क्या नाम था? आपका ऑप्शन है ए चकमक, बी श्वेत, सी नीलमणि, डी यशब। आपका सही जवाब होगा ए चकमक। व्यवस्था विवरण 8 का 15 और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है जहां तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं, और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला। आपका 14वां सवाल है, किसने कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है? आपका ऑप्शन है ए यूहन्ना ने लोगों को, बी मत्ती, सी याकूब, डी पतरस। आपका सही जवाब होगा ए यूहन्ना ने लोगों को। मत्ती 3 का 2, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आपका 15वां सवाल है, बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने बपतिस्मा लेने से किसको मना किया था? आपका ऑप्शन है ए मत्ती, बी यीशु, सी याकूब, डी पतरस। आपका सही जवाब होगा बी यीशु। मत्ती 3 का 13। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। आपका 16वां सवाल है, किसके बपतिस्मे में परमेश्वर की आत्मा कबूतर के रूप में आई? आपका ऑप्शन है ए यीशु, बी याकूब, सी मत्ती, डी मूसा। आपका सही जवाब होगा ए यीशु। मत्ती 3 का 16। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। आपका 17वां सवाल है, यूहन्ना ने किस नदी में बपतिस्मा दे रहा था? आपका ऑप्शन है ए गीहोन, बी हिद्देकेल, सी पीशोन, डी यरदन नदी में। आपका सही जवाब होगा डी यरदन नदी में। मत्ती 3 का 6। और अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। आपका 18वां सवाल है, यीशु बपतिस्मा लेने के बाद परमेश्वर की आत्मा कैसे उतर गई? आपका ऑप्शन है ए पानी की तरह, बी आग की तरह, सी मेमना की तरह, डी कबूतर की तरह। आपका सही जवाब होगा डी कबूतर की तरह। मत्ती 3 का 16। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। आपका 19वां सवाल है, मरुस्थल में एक पुकारने वाले का शब्द किसका है? आपका ऑप्शन है ए याकूब, बी मत्ती, सी पतरस, डी यूहन्ना।
आपका सही जवाब होगा डी यूहन्ना। मत्ती 3:3। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। आपका 20वां सवाल है, शमूएल की मां का नाम क्या था? आपका ऑप्शन है ए पनिन्ना, बी मरियम, सी एस्तेर, डी हन्ना। आपका सही जवाब होगा डी हन्ना। 1 शमूएल 1:20। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है।